जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्नाटक में पास हो गया है एंटी कन्वर्जन बिल। जी हाँ दोस्तों, एंटी कन्वर्जन बिल या कहूँ मैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021। इसे भारी विरोध सहना पड़ा अपोजिशन के द्वारा, लेकिन फिर भी इसे पास कर दिया गया असेंबली में और कर्नाटक बन गया है नौवां स्टेट इस तरह के लेजिस्लेशन का। अब देखिए, बात करते हैं कि इसमें कंट्रोवर्सी क्यों है, क्यों इतना प्रोटेस्ट सहना पड़ा, आखिर क्या है इसके कुछ खास रीजन और नहीं। आइए जानते हैं एंटी कन्वर्जन बिल के बारे में। अगर एंटी कन्वर्जन बिल की बात करें तो कुछ हद तक वैसा ही मॉडल है जो कि हाल ही में उत्तर प्रदेश ने पास किया है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश में भी अगर कोई पर्सन जबरदस्ती किसी से फोर्सफुली कन्वर्जन कराता है, धर्म परिवर्तन कराता है, तो उसे पेनल्टी लगेगी और उसे जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं कुछ हाइलाइट्स के बारे में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल के बारे में। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अनलॉफुली या कन्वर्ट करता है, किसी भी पर्सन का धर्म परिवर्तन करता है, तो उसे मिनिमम 3 से 5 साल की सजा होगी और साथ ही साथ 25,000 का जुर्माना भी उसे लग सकता है। लेकिन अगर यही बात अगर अनलॉफुली कन्वर्टेड करवा रहा है किसी भी मान लीजिए कोई माइनर है, छोटा हो, बच्चा हो, वुमेन हो या बिलॉन्ग करता है शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से, तो इसमें सजा का और भी प्रावधान बढ़ जाएगा। इसमें सजा का प्रावधान आपका 3 से 5 साल तो सजा होगी और 10 साल तक जा सकती है और 50,000 जुर्माना लगेगा। और मान लीजिए कोई मास कन्वर्जन कराता है एक साथ 100, 200, 500, 1000 लोगों का, जिसमें मास कन्वर्जन होता है, तो मान लीजिए अगर इसमें तो और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट केस बन गया है, इसमें 3 से 10 साल की सजा और साथ में 1 लाख का जुर्माना लग सकता है। अब बात करते हैं हम आखिर इसके बैकग्राउंड के बारे में। जैसे कि आपको मालूम होगा कि यूपी और एमपी में पहले से ये लागू कर दिया गया। यूपी और मध्य प्रदेश में इसके लिए पहले से ही लॉ लाए गए हैं। अब हरियाणा ने भी कुछ बात करी थी और हाल ही में कर्नाटक ने भी इसे पास कर दिया। बस इसे लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होना बाकी है, उसके बाद ये एक लॉ बन जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं इसके पीछे तर्क क्या दिए गए हैं कि इस लॉ को लाने की जरूरत क्या पड़ी। तो ऐसा कहा गया है कि थ्रेटफुल ऑफ थ्रेट, मतलब लोगों को डर है फोर्सफुली कन्वर्जन का। कहीं कहीं जगह पर धमकी भरे फोर्सफुली कन्वर्जन कराया जाता है तो उनको रोकने में मदद मिलेगी। और रिलीजियस कन्वर्जन एक फंडामेंटल राइट नहीं है, मतलब किसी का एक अधिकार नहीं है। इस अधिकार नहीं है तो हम ये रूल बना सकते हैं, ये कहना है सरकार का। अब क्रिटिक्स क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं, क्रिटिक्स क्या कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। अगर बात करें हम आर्टिकल 21 की, तो आर्टिकल 21 कहता है कि इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल को हक है राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस। मतलब उसको अपने अधिकार है अपनी मर्जी से शादी करने का, अपनी पसंद की शादी करने का। ये आर्टिकल 21 कहता है। और आर्टिकल 25 यह भी कहता है कि किसी भी उसका हक है कि किसी भी वो धर्म को या चाहे तो प्रैक्टिस करे, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वन चॉइस, चाहे तो उसमें कन्वर्ट हो ना हो, माने या ना माने, ये उसकी गारंटी है। आर्टिकल 25 ये कहता है। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले अपने जजमेंट में कहा है कि स्टेट और कोर्ट का कोई भी हक नहीं है किसी भी एडल्ट के राइट टू चूज लाइफ पार्टनर, मतलब उसके लाइफ पार्टनर पर चूज करने का अधिकार ना तो कोर्ट को है ना ही किसी भी जुरिडिक्शन को है, जज को है। ठीक है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने लिली थॉमस और सरला मुद्गल केस में कहा था कि अगर कोई भी अपनी सहमति से धर्म परिवर्तन करता है तो उसमें कोई इशू नहीं है, जबरदस्ती अगर, लेकिन जब तक कि वो अगर कोई दिक्कत ना दे आगे इन फ्यूचर, राइट। यहाँ तक कि सलामत अंसारी प्रियंका खरवार केस इलाहाबाद कोर्ट 2020 में कहा था कि आर्टिकल 21 के तहत राइट टू चूज अ पार्टनर और लिव विथ अ पर्सन ऑफ चॉइस उज अ पार्ट ऑफ सिटीजन फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। मतलब फंडामेंटल राइट के तहत आता है कि वो किस पार्टनर से शादी करता है, किसके साथ रहना चाहता है। देखिए, अब सवाल तो बहुत है क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन सवाल ऐसा है कि इसको आखिर लाया क्यों गया और इसमें आखिर विरोध इतना हो क्यों रहा है। क्योंकि सवाल ये है कि कर्नाटक में पहले ही इतना भारी विरोध आ चुका है लोगों में, जैसे बीजेपी सरकार आई है, तो बीजेपी सरकार को लोग दोष दे रहे हैं कि जबरन ही इस लॉ को लाया जा रहा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ यह भी बताइए कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो जिन्होंने इस लॉ को पास कर दिया है। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।